अंजना ओम मोदी, ओह माफ करिएगा, अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप भारत में नहीं अमेरिका में जाकर बिल्कुल अलबला गई। अलबलाने का मौका कुछ खास था, कुछ प्रचार का था, कुछ मोदी के गुणगान का था, लेकिन वह कर नहीं पाई। इससे वह परेशान, हताश और दिन भर नाखुश रही। जी हां, सूत्र बताते हैं कि बेहद परेशान रही। जुबानी जंग में अपने को अंजना मोदी बोल देने में माहिर अंजना ओम कश्यप वैसे तो काफी तीरंदाज पत्रकार हैं, लेकिन अमेरिका में जाकर अखबारों में जब उन्होंने झांका तो मोदी जी के लिए जो निराशा उनके मन में बैठी, उससे बहुत ही वह हताहत और साथ ही साथ मर्माहत हो गई। मर्माहत होने का नतीजा ऐसा हुआ कि वह दिन भर मूड उनका खराब रहा और वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क की जो सड़कें थी उनको भाई नहीं। हालांकि मौसम बहुत अच्छा था, खुशनुमा था, खूबसूरती भी थी और माहौल भी भारत से बेहतर था, लेकिन उन्हें तनिक भी रचा नहीं, क्योंकि वहां के बड़े से बड़े अखबारों ने मोदी जी से बाइडेन की मुलाकात को जगह नहीं दी। जी हां, एक बार फ्रस्ट्रेशन सुनिए और उसको डिफ्रस्ट्रेशन में वह बदलती नजर आएंगी। ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो अभी भी आप बीच में बोल रहे थे, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहां पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। आपने सुना कि कैसे वह खोज रही थी प्रधानमंत्री मोदी की खबर को। जाहिर तौर पर एक देश का पीएम होने के नाते उनकी खबर अखबारों में होनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि जिस अमेरिका को लेकर भक्त मंडली और पत्रकार नुमा भक्त मंडली लगातार गीत संगीत गाना बजाना डांस करती रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी का न सिर्फ वहां डंका बज रहा है अमेरिका में, बल्कि डुगडुगी अलग से बज रही है। वैसे में जब अखबारों में कोई जगह नहीं दिखती प्रधानमंत्री मोदी की, तो जाहिर तौर पर देश का हर नागरिक यानी हर भारतीय को शर्मसार होना चाहिए कि हमारा आखिरकार इतना महत्वहीन होना कैसे हो गया है कि हमारे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश, सबसे ज्यादा संसाधन वाले देश हमारे भारत के प्रधानमंत्री को वहां के अखबार इतना भी तवज्जो नहीं देते। लेकिन काश इस पर चिंता अंजना ओम कश्यप जाहिर करती, काश थोड़ी खिंचाई कर लेती अखबारों की। वह नहीं कर पाई, फ्रस्ट्रेट हो गई, थोड़ी निराश हो गई और उस निराशा को आशा में बदलने के लिए वह फिर चल पड़ी। चूंकि वह वीरांगना है पत्रकारिता की, वह अंजना ओम मोदी हैं, इसलिए वह फिर एक बार मोदी के प्रशस्तिगान में आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ते हुए जो उन्होंने सवाल किया एक म्यूजिशियन से, जरा एक बार उसे भी सुनिए। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद लोग दिखाते हैं, पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। हाय रे म्यूजिशियन, तुम्हें मुंह में तुम्हारे ताला लग जाता, तुम बोलते नहीं तो कम से कम हमारी अंजना निराश तो न होती। लेकिन निराश हुई बेचारी अंजना ओम कश्यप को फिर एक बार निराशा लगी, क्योंकि उनके माइक के सामने इस म्यूजिशियन ने कोई गाना नहीं गाया। उसने ये नहीं कहा कि मैं वॉलंटियरली आया हुआ हूं, जय हो मोदी, हाउडी हाउडी मोदी करने आया हूं। उसने कहा पैसा मिला है मैडम, हम गाना गाने आए हैं, हमें बुलाया गया है, इसलिए हम धुन सुरताल के साथ सुना रहे हैं। लेकिन उसे क्या पता कि भारत में हजारों हजार पत्रकार जो भक्त मंडली में बदल चुके हैं, वह बिना किसी लिए दिए दिन भर गाना गाते रहते हैं। उन्हें क्या पता कि पत्रकारिता में भी एक तरह का म्यूजिक आजकल मोदी के पक्ष में पैदा हो गया है और वह रातों दिन इस गीत संगीत से आपको मधुर संगीत सुनाता रहता है और आपको लोरी सुनाकर सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देता है। उसी कला से माहिर प्रशस्तिगान में अग्रणी अंजना ओम कश्यप जब अमेरिका पहुंची तो ये दो सवाल उन्हें निराश कर गए और भारत में ट्रोल होने लगी और भयंकर लेवल पर ट्रोल हुई। देश ने कहा कि उन्हें लगता है वहां भी कोई दैनिक जागरण था जो मोदी जी का गाना गाएगा।
उन्हें लगा कि देश में भी कोई अन्य अखबार है, या आज तक है, या रिपब्लिक टीवी है, या जी न्यूज है, या फिर और भी ऐसे और 2-4 नाम हैं जहां वहां भी गाना छपा होगा मोदी जी के पक्ष में, वहां भी बलशाली भीम दिखाया जा रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी को, यहां भी यशोगान गाया जा रहा होगा कि यह है दुनिया के सबसे काबिल प्रधानमंत्री। लेकिन यह आवाजें अंजना ओम कश्यप के जब कानों तक नहीं गई, अगर वो टेक्स्ट स्टोरी यानी न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट, उसमें जब खबरें नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने फिर से एक बार फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा दबाया और कहा कि संभव है जब अगले दिन दूसरों से मुलाकात हो तो फिर जाके मोदी जी का नाम अखबार में छपे। तब तक अंजना ओम कश्यप इंतजार करेंगे, इंतजार यह देश भी करेगा उस दिन पत्रकारिता से, पत्रकारों से और अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों से कि काश अब यह माइक कभी आप प्रधानमंत्री के मुंह के आगे भी लगा पाती और पूछ पाती कि 7 सालों में यह देश 7 रसातल में क्यों चलता चला जा रहा है, दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों में क्यों शामिल होते जा रहा है, क्यों हमारे देश में लगातार असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, जातिवाद बढ़ रहा है, क्यों जातिवादी और धार्मिक झगड़े बढ़ रहे हैं, क्यों संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्यों स्कूलों और कॉलेजों से सीटें खत्म की जा रही हैं, क्यों निजीकरण किया जा रहा है, क्यों महंगाई बढ़ाई जा रही है। काश इनके खूबसूरत से ये गोल्डन कलर वाले माइक से ये आवाज भी कभी निकलती तो देश इन्हें सलूट करता और अमेरिका में जाकर जो इन्होंने सवाल पूछा है उसको वह सकारात्मक लेता और कहता कि यह देश की एक अहमन्यता है, उन अखबारों की यह अहमन्यता है कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात की वह चर्चाएं अपने अखबारों में नहीं छापते। लेकिन असर उल्टा हुआ, क्योंकि रातों दिन जब आप बेवजह का गाना गाएंगे तो आपका सही सवाल भी कूड़े में चला जाएगा और ऐसे में यही होगा कि हम पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बनेंगे, अपने देश में भी, अपनों के बीच भी और दूसरों के बीच भी, क्योंकि पत्रकारिता ने पत्तलकारिता का बखूबी ठेका ले लिया है और उसमें अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों का वैसा ही नाम है जैसे इनका माइक है स्वर्णिम।